ओम शांति। इंसान कहता है खुशियाँ आए तो मैं मुस्कुराऊँ। ध्यान देंगे, आमतौर पे इंसान क्या कहते हैं, खुशियाँ आए तो मैं मुस्कुराऊँ, और खुशियाँ कहती हैं तू हंसे तो मैं हंसाऊँ, तू हंसे तो मैं आऊँ। लेकिन आप देख रहे हैं आज हमारे बीच भाई जी के कॉस्ट्यूम देख के आपको कुछ तो समझ आ रहा होगा। उनके पास स्माइली फेस कितने सारे हैं। तो ये हमारे किशोर भाई जी बॉम्बे से आज आपको खूब हंसने हंसाने के लिए आए हैं। कहते हैं मैं हंसूं और तुम भी हंसो साथ साथ। तो सबसे पहले किशोर भाई जी का हम अपने यहाँ शिमनी के आंगन में करतल ध्वनि से स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं, स्वागत है। इनके बारे में थोड़ा सा आपको अवगत करा दूं। इनका पूरा नाम जो मुझे पता लगा, किशोर हरकिशन दास जी बॉम्बे से हैं, और ये बाबा के सहयोगी बच्चे हैं, संबंध संपर्क में हैं, बहुत सहयोगी हैं। और एजुकेशन वाइज इनका बीएससी इन्होंने किया हुआ है, एलएलबी और सीएआईआईबी, और ये बैंक ऑफ बड़ौदा में ऑफिसर कैडर में 30 साल से ऊपर इन्होंने अपनी सेवाएं दी। ओम जी, हमारे मित्र भानु भाई, दीदी, प्यारी माताएं और भाइयों, मुझे इस शिविर में दूसरा अवसर मिला है। डायमंड हॉल में हमने कल सुबह कार्यक्रम किया था, तो आज मुझे ये दूसरा अवसर आपकी सेवा के लिए मुझे मिला। इसलिए मैं ओम जी और भानु भाई दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। अपने दादाजी की तस्वीर देखी है, देखो कितना सुंदर स्माइल है, कैमरा करके नहीं है, हर जगह पे उनकी तस्वीर ऐसी ही है। दीदी देखिए, आपने सब तस्वीरें देखी होगी तो वहाँ पर भी बहुत सुंदर स्माइल है, और ये सुंदर स्माइल ऐसे ही कभी नहीं आता। उस स्माइल के साथ में जो पूरा कनेक्शन शरीर का है, पूरे आत्मा का कनेक्शन है, और दादाजी का कनेक्शन तो डायरेक्ट ऊपर था। तो उनके चेहरे पे कायमी स्माइल रहना, जो ये कर सकते हैं तो हम लोग भी कर सकते हैं। हम कोई जरिया बताएंगे आपको, लेकिन जरिया आपको फॉलो करना है। किसी ने बहुत सुंदर कहा है कि अगर आप किसी के सामने स्माइल देते हैं तो आपको तो आनंद मिलता है, लेकिन सामने वालों को भी आनंद मिलता है कि नहीं? हाँ, जरा जोर से बोलिए, मिलता है ना? उसी तरह हम अगर किसी को हक करते हैं, हम किसी को गले लगाते हैं, गले पड़ते नहीं हैं, गले लगाते हैं, गले लगाते हैं, तो वो प्यार महसूस करते हैं, प्रेम महसूस करते हैं। और गले किनको लगाते हैं हम? हमारे से बहुत ही घनिष्ठ संबंध वालों को गले लगाते हैं, किसी को भी नहीं लगाते। तो प्यार निखर आता है आप में भी, और जिनको आप गले लगते हैं उनको भी। होता है कि नहीं? और उसी तरह जब आप हंसते हैं तो आप तो खुश होते हैं, लेकिन साथ में औरों को भी हंसाते हैं और खुश करते हैं। तो हंसना सिर्फ आपकी खुशी नहीं है, साथ में जितने लोग वहाँ पर उपस्थित रहेंगे वो भी हंसते हैं। तो बोले कुछ तो वो होगा। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि हंसी के माध्यम से ये इतना कंटेजियस है, इसका फैलावा तुरंत हो जाता है। और मुझे आपको बताना है कि आप जब सिर्फ 3 महीने के थे, आप 300 टाइम हंसते थे, नींद में भी हंसते थे, और जब नींद में हंसते थे तो पूरा परिवार इकट्ठा हो जाता था कि बच्चा नींद में हंस रहा है। और ये ईश्वर की देन है, ये दादाजी की देन है। और जो ईश्वर की देन रहती है, उनमें एक गरीब की हंसी, तवंगर की हंसी, अमेरिका की हंसी, के इंग्लैंड की हंसी, की भारत की हंसी, की आबू की हंसी, उनमें कोई अंतर नहीं रहता। हंसी हंसी ही रहती, स्माइल स्माइल ही रहता है। वो कहीं का भी हो, व्यक्ति कहीं का भी हो। और उसी तरह रोना भी उनकी देन है। लेकिन जब हम छोटे थे, 3 महीने के, रोते थे
तो रोने के कारण थे। हमें भूख लगी है तो हम रोते थे, हमारे कपड़े गीले हो गए हम रोते थे, हमने माँ बाप को देखा नहीं तो हम रोते थे, लेकिन हंसी के कोई कारण नहीं थे। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते गए तो हम कारण ढूंढ रहे हैं। मैं ऐसे कैसे हंसूं, जो हमें आता था, जो ईश्वर ने आपको सिखा कर भेजा था, वो हम भूल गए। और भूल गए, नतीजा क्या हुआ? जो बीमारियां कभी जिंदगी में लोगों ने नहीं सुनी थी, उनके सब शिकार हो गए। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कहा है कि दूसरे 2-3 साल में 10 में से 5 मरीज डायबिटीज के रह गए, 10 में से 5 मरीज हाइपरटेंशन के रह गए, और 10 में से 3 दोनों के रह गए, क्योंकि हम हंसना भूल गए। और ये हंसना, ये सभी के लिए ट्रीटमेंट है। बीपी, शुगर, आर्थराइटिस, स्पॉन्डिलोसिस, स्लिप डिस्क, इंसोमिया, एलर्जी, पार्किंसन, एड्स, कैंसर, इनका मूलभूत कारण टेंशन है, स्ट्रेस है। और ये रोग जाने दो। अगर ये टेंशन रहेगा तो आपकी एकाग्रता बढ़ेगी नहीं, लेकिन आपने हंसी को अपना लिया तो आपकी एकाग्रता बढ़ेगी, और एकाग्रता बढ़ेगी तो आपका मेडिटेशन कितना अच्छा होगा। दूसरी बात कि जब आप हंसते तो आपके लंग्स है, आपके फेफड़े, वो 100% काम करते हैं ना। जब लंग्स, फेफड़े 100% काम करेंगे तो आपका ऑक्सीजन लेवल कितना हाई रहेगा, तो एनर्जी लेवल ऑटोमेटिक आपका बढ़ जाएगा, ब्लड फ्लो अच्छा हो जाएगा, और ब्लड फ्लो, एनर्जी लेवल अच्छा रहेगा तो आप एक ही मुद्रा में कितने सारे समय बैठ सकेंगे। दूसरी बात कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा। हम लोग कहते हैं लाफ्टर इज अ सीरियस बिजनेस, लाफ्टर इज अ सीरियस बिजनेस। सब लोग नहीं हंस पाते हैं, 10 में से 1 आधा जन ही हंस पाता है बिना कारण। तो सब लोग नहीं हंस पाते हैं, इसीलिए हम कहते हैं कि लाफ्टर इज अ सीरियस बिजनेस। सब लोग नहीं कर पाते, और जो कर पाता है वो बहुत कुछ पा लेता है। तो हम लोग को बहुत कुछ पा लेना है। और दूसरी बात कि आप अपनी जिंदगी से प्रेम करने लगेंगे, आप अपने आप से प्रेम करने लगेंगे, आप अपने आप को अच्छे लगने लगेंगे। चाहे हमारे परिवार में बहुत ज़्यादा लोग ना हो, चाहे हम अकेले रहे, लेकिन जब आप अपने आप से प्रेम करेंगे तो जिंदगी जीने का आनंद और बढ़ जाता है। होता है कि नहीं? जरा जोर से बोलिए, मुझे सुनाई नहीं दे रहा है। नहीं तो हाथ करिए, हाँ, यहाँ का सिरस्ता हाथ करने का। तो हमें जब अच्छा लगता है तो हमें अच्छा लगता है तो हर प्रवृत्ति हमें अच्छी लगती है। चाहे कोई भी कार्य हो, हर कार्य में हम जुड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। चाहे हमारा मेडिटेशन हो, चाहे म्यूजिक का प्रोग्राम हो, चाहे हेल्थ का प्रोग्राम हो, कोई भी कार्यक्रम में जब आप इंटरेस्ट लेते हैं, रस लेते हैं, तो उनका आनंद अनेक गुना रहता है। और दूसरी एक बात कि आप अच्छे लीडर भी बन सकते हैं, आप अच्छे लीडर भी बन सकते हैं। और स्माइल के माध्यम से, हंसी के माध्यम से आपकी लीडरशिप क्वालिटी में निखार आता है, क्योंकि स्माइल एक टाइम ऐड हो गया तो ऑटोमेटिक आपकी फॉलोइंग और भी बढ़ जाती है। फॉलोइंग और बढ़ गई तो आप सबको साथ में रखकर आगे जा सकते हैं। और जितने ज़्यादा जितने मित्र है, उनको कोई टेंशन नहीं रहता। कोई टेंशन रहता है उनको? कभी नहीं रहता। मैं तो चाहूँगा कि आज मोबाइल की दौड़ में हमारे अगर जूने मित्र हमसे लंबे हो गए, अगर 4 जन को आपने फ़ोन कर दिया जो 25 साल से नहीं मिले, तो देखो कितना आनंद मिलता है। भले सामने नहीं हो, उनकी आवाज़ सुन ली तो आनंद होता है। तो काफ़ी मौके हमें मिलते हैं, लेकिन हम लोग मौके घुमा लेते हैं। हमें सोचना है कि हम लोग कौन से मौके को हम लोग इस्तेमाल कर लें। अगर हमारे में से काफ़ी लोग इस तरह से कार्य कर सकते हैं कि जिसके माध्यम से आपकी संस्था तो ऊपर आएंगी, संस्था के साथ में लोग जुड़ेंगे, और उनका जो जितना भी समय यहाँ है उतना बहुत ही सुंदर समय बनेगा। और इनके माध्यम से, और ओम जी, कि जो आपकी हिडन टैलेंट है, कि जो आपकी जो
कला के प्रति रुचि है, सिंगिंग के प्रति रुचि है, कि और कार्य के वक्तृत्व कला की, पढ़ने की हॉबी, वो जो हॉबी है वो वापस निखार उठी है। और वो हॉबी के माध्यम से आपका जीवन जो पहले था उस प्रकार का जीवन बन सकता है। तो इतने सारे फायदे, गैर फायदा कोई नहीं, इनमें कोई मिलावट नहीं। बाकी चीज़ों में, खाने में मिलावट बाजार में होती है, लेकिन ये जो हंसी है वो अपनी खुद की हंसी है, और अपनी खुद की हंसी में कोई मिलावट नहीं रहती, तो उसका फायदा 100% आपको होना है। और एक बात है कि जब आप हंसते हैं तो हमारे ये सब पेट के अंदर जो हमारे सब ऑर्गन है, हमारे चेहरे के ऊपर जो भी ऑर्गन है, उनका सबका बहुत ही सुंदर मसाज होता है। और जब मसाज होगा तो हमारे शरीर के पार्ट अच्छे लगेंगे, अच्छा एक्टिवेट हो जाएंगे, और जब अच्छा एक्टिवेट हो जाएंगे तो हमारे में स्फूर्ति अच्छी बनेगी। तो इतना सारा काम होता है सिर्फ हंसने से। तो हमें करना चाहिए कि नहीं? हाँ, करना चाहिए कि नहीं? हाथ सबके नहीं आ रहे ऊपर, करना चाहिए। हम लोग मिलकर करें, सब लोग मिलकर करें। हाँ, तो आप में से जो लोग खड़े हो सकते हैं तो उनको खड़े होके करना है, जो लोग नहीं खड़े हो सकते तो कोई अर्जा नहीं, बैठ के करिए, आप समझे। तो जो खड़े हो सकते खड़े हो जाइए, जो खड़े हो सकते हैं उन लोग खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए, जो खड़े हो सकते हैं वो खड़े हो जाइए, और पीछे से थोड़े आगे आ जाइए, पीछे से थोड़े आगे आ जाइए। और सबसे पहली हंसी हम लोग दादाजी का आशीर्वाद लेकर हम लोग शुरू करेंगे। हमारी कलाई है ना, इस तरह से करिए, और हमें इस तरह से हाथ को थोड़ा थोड़ा मोड़ना है, और साथ में हंसना है, दादाजी के आशीर्वाद लेना है। यहाँ पर दादाजी के आशीर्वाद लेना है, तो हम लोग सब लोग आशीर्वाद लेंगे। तो शुरू करेंगे, हम लोग सब लोग मिलकर शुरू करेंगे। तो शुरू करते हैं, 1 2 3 बहुत ही सुंदर। देखो, मैंने कोई जोक नहीं कहा, मैंने कोई जोक कहा, लेकिन कितनी सुंदर हंसी थी तुम्हारे चेहरे के ऊपर, बहुत ही सुंदर आप लोग हंस रहे थे। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि हमारे दिमाग में किसी ने भर दिया है कि हंसी के लिए मुझे कोई जोक कहे, चुटकुला कहे, कोई अच्छी बातें कहे तो मैं हंस पाऊंगा, लेकिन ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसी कोई ज़रूरत नहीं। अब जो मैं हमारा जो एक लाफ्टर का एक दूसरा प्रकरण है वो हम लोग करते हैं, उनके शरीर में, उनके माध्यम से आप आपके शरीर में ऊर्जा महसूस करेंगे, आप ऊर्जा महसूस करेंगे। तो ये आपके हाथ के अंदर एक्यूप्रेशर के सब पॉइंट है ना, सब लोग जानते हैं, हम लोग ऐसे ऐसे कभी कभी करते हैं, लेकिन सब पॉइंट एक्टिवेट होते हैं कि नहीं मालूम नहीं है। तो हमने एक छोटा सा एक्सरसाइज बनाया लाफ्टर के साथ में कि इनको हमें जोरदार तालियों के माध्यम से हमें इस तरह से करना है, और साथ में हो आ हा। तो दो चीज़ें होती है, हमारे चेहरे की एक्सरसाइज होती है, एक्यूप्रेशर के पॉइंट की एक्सरसाइज होती है, और जितने जोर में आप बोलेंगे आपका गला भी सुधर जाए, गला भी सुधर जाए। तो सब लोग तैयार हैं? सब लोग तैयार हैं? तो हम लोग शुरू करेंगे। मैं 3 कहूँ, हम लोग सबको करना है। और आपने जो हम लोग कहते हैं कि जो हिजड़े कहते हैं, छक्के कहते हैं, उन लोग जो तालियां बजाते हैं, उन लोग जो तालियां बजाते हैं, आपने उनको गौर किया होगा तो वो कभी भी ऐसे सुकलकड़ी नहीं रहते, कभी भी चश्मे वाले नहीं रहते, और उनकी सेहत ऐसी ताकतवान रहती है। तो ये सिर्फ तालियों का कमाल है। उनके सब पार्ट शरीर के इतने सुंदर काम करते ही आती है। आप 30 सेकंड के लिए कोई भी एक कोने में जाकर ये करके आइए, आप महसूस करेंगे कि आप बहुत एक्टिव हो गए, एनर्जी लेवल आपका बढ़ गया। मोबाइल चार्ज जैसे होता है ना, डिस्चार्ज होगा तो पूरा बंद हो जाता है स्क्रीन, और जैसे चार्ज फुल हो जाएगा फिर बाद में देखने की नहीं जरूरत पड़ेगी। तो जब भी आप महसूस करेंगे तो ये करिएगा, ठीक है। हमने एक दूसरा एक्सरसाइज आविष्कार किया है कि जो ऑक्सीजन लेवल की मैं बात कर रहा था, तो वो ऑक्सीजन लेवल कैसे बढ़ेगा। जब आप बैठे थे तो आधी सांस ले रहे थे,
तो आधी सांस लेंगे तो हमारा आधा लंग्स है, हमारा आधे फेफड़े है, वो खराब हवा से भरे हुए हैं। जब तक उसे हमें बाहर नहीं निकाल देते तब तक नई हवा आएगी, नया ऑक्सीजन नहीं आए। तो जब नया प्राणवायु नहीं आएगा तो प्राण की लेवल आपकी कैसे बढ़ेगी? तो हमें प्राण की लेवल बढ़ानी है। तो प्राण की लेवल बढ़ाने के लिए हमने एक एक्सरसाइज बनाया है, उनके साथ में लाफ्टर जोड़ दिया है। तो इस तरह से हाथ आगे करना है और जोर में हो बोलना है। जब वो हो जोर से बोलेंगे तो आप अंदर की हवा बाहर फेंकते हैं। जब अंदर की हवा बाहर फेंकी तो ऑटोमेटिकली आपको अच्छा लगे। तो हम लोग साथ में मिलकर सब लोग मिलकर करेंगे, लेकिन आगे वालों का जरा ख्याल रखिएगा जिनके लंबे बहुत ज़्यादा हाथ हैं। तो हम लोग शुरू करते हैं। 1 2 3 हो 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 हो। वाह, अच्छा लग रहा है। देखो इमीडिएटली महसूस कर पाएंगे आप कि मेरी हवा बाहर चले गई और मैं जो अभी सांस ले रहा हूँ मेरा ऑक्सीजन लेवल बढ़ गया। इमीडिएटली महसूस कर पाएंगे और इमीडिएटली आप में शक्ति संचार होगी। तो ये इमीडिएट होता है, उनमें बात की बात नहीं आती है। और एक छोटा सा ब्रीथिंग एक्सरसाइज कर लीजिए। पैरों की उंगलियों पर जो जा सकते हैं वो करिए, नहीं तो ऐसे ही हाथ ऊपर करिए। आराम से नीचे आइए, आराम से नीचे आइए। अब जो हम लोग करेंगे, उम्र कितनी भी हो, लेकिन जब आईना सामने आता है तो हम लोग अवश्य देख लेते हैं। वो चाहे नींद में भी उठकर हम अगर बाथरूम के लिए गए और बीच में आईना आ गया तो साजिक हो जाता है, सबका हो जाता है, मेरा भी हो जाता है, मेरा भी हो, उनमें कोई शिकायत नहीं है। सबका होना भी है क्योंकि हमारा चेहरा हमको अच्छा लगना ही है। लेकिन आज सिर्फ चेहरे से नहीं, आज अपने आप से ज़्यादा और प्रेम करिए। मन ही मन बोलिए कि मेरे जैसा होशियार कोई नहीं, मेरे जैसा बुद्धिमान कोई नहीं, मेरे जैसा हेल्दी कोई नहीं, मेरे जैसी जितनी ताकत और किसी के पास नहीं, हाँ मेरे जैसा खुश कोई नहीं। हाँ, तो आपके जो गुण हैं उनकी विशेषताओं के बारे में आप जिक्र करें तो और भी उसमें उस गुणों में बढ़ोतरी होगी। हम चाहते हैं कि कहीं पर भी सेटिस्फाई नहीं होना है। सिर्फ पैसे की बात नहीं करता हूँ, पैसे से कोई सेटिस्फाई नहीं होता। करोड़ हुआ तो 10 करोड़ चाहिए, 10 हुआ तो 100 करोड़ चाहिए। मैं लेकिन आपकी सेहत की बात कर रहा हूँ जिनकी कीमत करोड़ों रुपया है, करोड़ों रुपया है, तो वो कीमत हमें बढ़ानी है। मैं मेरी सेहत सबसे अच्छी है, हाँ मैं सबसे गुणवान हूँ, मैं सबसे बुद्धिमान हूँ, मैं सबसे बलवान हूँ। मन ही मन बोलिए आईने में देखकर। तो बाएं हाथ को आप आईना बनाइए, उंगलियां खोलिए तो ऑटोमेटिक आईना बड़ा हो जाएगा। देखो चेहरा दिख रहा है, अंदर दिख रहा है ना, सामने रखिए, सामने रखिए और अंदर देखकर हम लोग हंसेंगे। अंदर देखकर मैंने कहा वो बड़े से मत बोलिए, मन ही मन बोलिए अपने आप। तो मन ही मन बोलकर हम लोग बोलेंगे तो शुरू करेंगे। कम ऑन 1 2 3 देखिए फिर से मैंने कोई जोक नहीं कहा, कोई चुटकुला नहीं कहा, लेकिन जब हमारी सेहत की बात आती है तो सब लोग तैयार हो जाते हैं, क्योंकि हम लोग सब लोग सेहत के बारे में चौकन्ना है। हमारी सेहत कैसे अच्छी बने, हम लोग सब लोग चौकन्ना है। एक छोटी सी ब्रीथिंग एक्सरसाइज कर लीजिए। हाँ, हमारे में कुछ ना कुछ खामियां है और वो खामियां हमारे सिवा और कोई नहीं जानता, हमारे सिवा और कोई नहीं जानता। और कोई भी आदमी संपूर्ण हो ही नहीं सकता, संपूर्ण हो ही नहीं। और ये युग में तो संपूर्ण होना बहुत नामुमकिन है, सिर्फ दादाजी हो सकते हैं। लेकिन वो लेवल पे पहुंचने के लिए तो जो भी कुछ खामियां हमारी रहेगी
जब तक हम वो खामियां कम नहीं करेंगे तो वो लेवल नहीं आएगा। हमारी जो त्रुटियां है, खामियां है, हम उसे कम करें तो कम करेंगे तो वो लेवल पर पहुंच पाएंगे। कि जो नेगेटिविटी खत्म होगी तो वहां पर अगर शून्य भी रहा तो नेगेटिव से शून्य ज्यादा है, नेगेटिव से शून्य ज्यादा है। तो हमने एक लैपटॉप आविष्कार किया है धनुष बाण का, कि बाण के माध्यम से हमारी खामी हमें बाहर निकालनी है, बाहर फेंक देनी है। कि भाई अब आप मेरे शरीर में मत रहिए, निकल जाइए। मुझे गुस्सा आज के बाद में नहीं आना है, मुझे क्रोध आज के बाद में नहीं आना है, मुझे आज के बाद में किसी के लिए ईर्ष्या नहीं आनी है, वगैरह वगैरह मन ही मन बोलिए। और जो खामी आपकी है उसे याद करिए और उसे बाहर फेंकने की कोशिश करें। हाँ, तो हम लोग आगे पीछे पैर करें, आगे पीछे पैर करें, दोनों हाथ मिला दीजिए और धनुष बाण चलाएंगे। हम लोग धनुष बाण चलाएंगे। तो शुरू करेंगे, कम ऑन, 1 2 3, ये बस 4 से ज्यादा खामी नहीं। हाँ, एक ब्रीथिंग एक्सरसाइज कर लीजिए। कभी कभी क्या होता है जिंदगी में कि हमारे अगर जीवन में कि परिवार में कोई गधा हंसा हुआ होगा, तो जब भी हम फुर्सत में बैठते हैं, जब भी ऐसे ही बैठते हैं, तो हादसे की फिल्म हमारे सामने चलती है कि नहीं? हाँ, जरा हाथ ऊपर करिए, चलती है। सब लोग महसूस कर रहे हैं कि नहीं? तो वो फिल्म कैसे निकालेंगे? तो वो फिल्म हमें निकालनी है। वो फिल्म अगर निकालनी, कैसे निकलेगी? कि हम हमारे जीवन के अच्छे प्रसंगों को याद करें, अच्छे प्रसंगों को याद करें कि हम दादाजी के साथ में जुड़े, आपने कुछ लेवल पाया, आपके परिवार वालों ने घर लिया, गाड़ी ली, घोड़ा लिया, आप पूरे विश्व की सैर के लिए गए, आप सत्संग के लिए गए, और काफ़ी चीज़ें परिवार में है, आपके अंदर है। लेकिन एक आधा कोई हादसा हुआ होगा, कोई एक्सीडेंट में कोई गुजर गया, कोई बड़ी बीमारी से गुजर गया, कि कोई आग लग गई, कि बिजनेस की लॉस हो गई, वगैरह वगैरह कुछ होता है। तो जब भी हम बैठते हैं तो वो गलत हुआ, वो गलत हुआ करके वो गलत दिमाग से जाता नहीं है, माइंड से जाता नहीं है। तो हमें अच्छे प्रसंग जब तक याद नहीं करेंगे जिंदगी के, तब तक वो कम नहीं होगा। जब अच्छाई बढ़ेगी तो बुराइयाँ ऑटोमेटिक निकल जाए, उनको जगह नहीं रहेगी। तो हमारे अच्छे प्रसंग बार बार याद करिए तो उसको कोई जगह नहीं रहेगी सोचने की। तो हमने हमारे सब अच्छे प्रसंग हमारे मुट्ठियों में भर लीजिए, ऐसे भर लीजिए, हमारे साइड में रखिए, और एक एक खोल कर वो प्रसंग याद करना है, जिंदगी का प्रसंग याद करना है और उसे देख कर हंसना है। जैसे फिल्म हाथ के अंदर जैसे फिल्म आपको दिखाई दे रही है, वो महसूस करिए और अच्छे प्रसंग महसूस करिए, और ऑटोमेटिकली देखो कितना अच्छा लगता है, कितना अच्छा सगुन मिलता है। तो यहाँ पर रखिए साइड में, शुरू करते 1 2 3, ये वेरी गुड, वेरी गुड। तो आज के बाद जो 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 हो गया उसे मत ज्यादा सोचिए, जो अच्छी चीजें हैं उसे सोचिए, और उसके सोचने के माध्यम से आपकी एकाग्रता बढ़ेगी। आप जो भी कुछ दवा लेते हैं, जो भी कुछ कार्य करते हैं, वो कार्य में आपको रुचि आएगी, उससे आपका प्रेम बढ़ेगा, उससे आपका लगाव बढ़ेगा, और वो लगाव बढ़ा, प्रेम बढ़ा, तो आप उस कार्य में जुड़ जाएंगे। हम चाहेंगे कि नहीं? हाँ। अब जो हम लोग और एक लैपटॉप में कराता हूँ, इनमें हमारे शरीर की स्फूर्ति के लिए है, शरीर की स्फूर्ति के लिए है कि हम गांव की लस्सी पिएंगे। आपको ओम जी काफ़ी टाइम लस्सी पिलाते होगे, दूध पिलाते होगे, हाँ, रोज ही पिलाते हैं। हाँ, हमने तो नींबू शरबत आज पी लिया। तो नींबू शरबत की हम एक्सरसाइज कराते हैं, लेकिन लस्सी की हम लस्सी पिलाएंगे। जो बहन जरा भी उठ सकते हैं तो उठ लीजिए बहन, और देखो आनंद करिए, देखो कितनी मजा आएगी। आप बैठे रहिए, आप जिनके क्रचिज है उनको उठना नहीं है,
जो उठ सकते हैं वो उठ जाइए। हाँ, हम लोग घुटनों से थोड़े झुकेंगे, घुटनों से झुकिए, और दोनों हाथ में मैंने रस्सी दी है, और रस्सी से हमें दही और पानी मिलाना है, दही और पानी मिलाना है। तो इस तरह से रस्सी का मूवमेंट रहेगा तो गरगड़ी फिरेगी और अंदर चन होगा। गांव गांव में पहुंच जाइए। तो हम लोग शुरू करते हैं। कम ऑन, 1 2 3। हे 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 हे। ओके, दूध और अपना दही और पानी मिक्स हो गया। अब दूसरे बर्तन के अंदर हमने शुगर रखी है, शक्कर रखी है, ड्राई फ्रूट रखा है, रोज एसेंस रखा है। तो उस दोनों को मिलाना है। हाँ, तो इस तरह से दोनों कटोरा पकड़ लीजिए, कटोरे पकड़िए। हम लोग शुरू करेंगे। 1 2 3। ये हमारी लस्सी तैयार हो गई। हमने स्ट्रॉ नहीं दिया है, स्ट्रॉ नहीं दिया है। और हमारा ये पटियाला ग्लास है, पटियाला ग्लास है, बड़ा ग्लास है। बराबर पकड़िए, देखो कपड़े गंदे नहीं हुए। हाँ, कपड़े संभालिए। ओके, हम लोग एक एक गुट पिएंगे और आनंद करेंगे। एक एक गुट पीना है और एंजॉय करना है। तो शुरू करेंगे। 1 2 3। ये लास्ट। कैसी थी लस्सी? वाह, बहुत बढ़िया। हाँ, एक ब्रीथिंग एक्सरसाइज करिए, हम ब्रीथिंग एक्सरसाइज करिए। ओम जी हमें सबको एक बहुत ही सुंदर गार्डन में लेके गए। हमें गार्डन में लेकर गए और इतने सारे सुंदर फूल थे कि पूछो मत। सबको मन हुआ कि मैं वहां से चूट लूं, वहां से निकाल लूं। हाँ, तो सबको मन होता है, अच्छे गार्डन में जाएंगे तो फूल चुनने की मन हो जाता है कि मतलब कि मैं निकाल लूं एक आधा, कोई नहीं दिखेगा। हाँ, तो उस तरह से वहाँ पर सब लोग, आपकी उम्र के सब लोग थे। तो वहाँ का मुखिया आया, वहाँ का मुखिया आया और कहने लगा, ओम जी आप चिंता मत करो, मैं ये टोकरी देता हूँ, इनमें इन सबको फूले चुनने को मैं अनुमति देता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त रहेगी कि फूल यहाँ से गार्डन से बाहर नहीं जाएंगे। आपने उसी किसी को समर्पण करना होगा, फूलों को। हमें फूलों को समर्पण करना है। तो आप पहले गार्डन में जाएंगे, गार्डन में फूलों को देखकर मोहित हो गए, फिर बाद में हमारी टोकरी के अंदर जमा करना है। और हम लोग समर्पित किन्हें करेंगे? दादाजी। हाँ, तो सभी लोग इस तरह से समर्पित करेंगे फिर बाद में। तो पहले हमें चुनना है। गार्डन में जा रहे हैं, गार्डन देखकर एंजॉय कर रहे हैं, गार्डन देखकर आनंद कर रहे हैं। तो गार्डन में हम लोग गए हैं, ये आजू बाजू सब फूल लगे हुए हैं, उन्हें देखकर आनंद करिए। ओके, अब उन्होंने आपको अनुमति दी है कि आप अभी टोकरी में इकट्ठा करिए। ठीक है, एक टोकरी आप बाएं हाथ में रख लीजिए और एक एक फूल आप पसंद के चुनेंगे अलग अलग जगह से और इनमें इकट्ठा करेंगे, इनमें इकट्ठा करेंगे। हाँ, तो हमें चुनना है, एक एक लेना है, एक एक तोड़ना है। कम ऑन, चुनिए। ये तो सबके टोकरी के बाहर आ रहे हैं, हम उतना सारा जमा मत करिए। अब दादाजी को हम लोग ये सभी फूल समर्पित करेंगे और उनके आशीर्वाद पाएंगे। हाँ, तो सब लोग तैयार हैं? ओके, आर यू रेडी? कम ऑन, 1 2 3। ये बहुत
कैसे लगा? अच्छा लगा? हाँ। अब जो हम लोग करेंगे, क्योंकि मेरे पास ऐसे तो लाभ 50 है, जब अगले टाइम प्रोग्राम करने आएंगे तो और बहुत कुछ करेंगे हम लोग। तो हम जो अब का जो लाभ करवाते हैं वो हम लोग हो, हा, हो, जो आखिरी हो है वो और लंबा करने की कोशिश करिए और आपकी खुद की आवाज़ सुनने की कोशिश करिए। जब जो व्यक्ति ने अपनी खुद की आवाज़ सुन ली, वो उनका एकाग्रता बहुत ही सुंदर रहेगा। आप अपना लेवल आप खुद ही पा लीजिए कि हम कहाँ पर है यहाँ पर। हाँ, तो इस तरह से हाथ रखिए, इस तरह से हाथ रखिए, हम लोग साथ में मिलकर करेंगे। ओ हा हो, और एक टाइम ओ हा हो, और एक टाइम ओ हा हो, किसी ने बहुत अच्छा कहा है, जो हंसता है वो दादाजी को बहुत ही सुंदर लगता है, अच्छा लगता है, और जो हंसाता है वो दादाजी के करीब रहता है। तो मैं चाहूँगा कि आप सभी लोग एक दूसरे को हंसाइए और दादाजी के जितने करीब हो सकते उतने करीब बनने की कोशिश करें। हाँ, क्या बोली मैंने? हाँ, बाबा के साथ में तो करीब होना है हमें। और हमने एक प्रेयर डिज़ाइन की है कि ये मालिक तेरे बंदे हम, और उनमें लिखा है कि ताकि हंसते हुए निकले दम नहीं गाना, हंसते हुए जिए हम गाना है। हमारे क्यों निकले दम, हमारे क्यों निकले दम। हाँ, हम लोग दादाजी को याद करिए, दादाजी को याद करिए, और हमारे मालिक दादाजी हैं तो उन्हें याद कर कर हम लोग ये प्रेयर गाएंगे। है मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हो हमारे करम, नेकी पर चले और बदी से टले, ताकि हंसते हुए जिए हम। है मालिक तेरे बंदे हम। जो पंक्ति हमने हंसते हुए जिए हम गाई वो वापस गाएंगे, हाथ ऊपर करके सब लोग साथ में मिलकर हंसेंगे। ताकि हंसते हुए जिए हम, अच्छा लगा? हाँ, ओके। तो मैं आपसे पूछूंगा, मैं आपसे सवाल, हाउ आर यू, तो आप उस तरह से उत्तर देंगे। हाउ आर यू? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। हाउ आर यू? वंडरफुल, वंडरफुल, वंडरफुल। हाउ आर यू? ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। आप कैसे हो? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत बहुत अच्छे बने रहिए। किसी ने एक बहुत ही सुंदर बात की है कि एक खुला 32 खिले, हमारे दांत, एक खुला 32 खिले, 32 रक्तवाहिनियाँ थन थना कर हंसने लगी। हमारी जो अंदर की जो हमारी एक एक नाड़ियाँ है, वेन्स है, वो जोर जोर से, जितनी जोरदार फ्लो होगा तो ब्लॉकेट नहीं रहेगा, तो वो खिलखिला कर हंसने लगी। हमारे 32,000 शरीर के मांसपेशियाँ है, खिलखिला कर हंसने लगे जोर में। 32 लाख शरीर के सेल खुल गए हैं। अगर सेल बंद हो जाता है तो आदमी खत्म हो जाता है, लेकिन जिनके सेल खुले रहते हैं वो एकदम मोस्ट एक्टिव पर्सन रहता है। अगर 32 लाख शरीर के सेल खुल गए तो आपका जीवन बहुत ही सुंदर हो जाएगा। 32 करोड़ आत्मा में जो आसमान में जो तारे हैं,
खिलखिला कर हंसने लगे। चांद हंसा, सूरज हंसे, तुम हंसे, हम हंसे, दादाजी हंसे, सब मिलकर हंसे, जोर में हंसे, साथ में हंसे। ये थैंक यू, धन्यवाद, आभार। ऐसा सुना था, फेक इट until you make it। समझे कुछ? फेक इट until you make it माने नकली हंसी हंसो जब तक कि सचमुच की हंसी हंस सको। तो आज जो है भाई जी ने आपको सचमुच हंसा दिया। फील कर रहे हैं ना सभी रूम की वाइब्रेशंस हैं? तो भाई जी को आप सब की तरफ से बहुत बहुत दुआएं भी हैं और बहुत बहुत धन्यवाद भी है। एक बार जोरदार इनकी तालियां उनके लिए। इस बार इनके अंदर एक बहुत बड़ी एक इच्छा थी, प्रबल इच्छा थी कि मैं यहाँ पर आया हूँ और मेरा कुछ समय इनके हिसाब से सफल हो जाए, वो भी अगर सीनियर सिटीजन होम के जो हमारे और तरह के चेहरे हैं यहाँ पर, क्योंकि इनको देखने का भी मौका मिला। तो इनको एक पहले से ही दिमाग में था कि जहाँ मैं जा रहा हूँ वहाँ मुझे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। मैंने इनको कहा भी कि बाबा के सब पुराने बच्चे हैं और काफ़ी अनुभवी हैं, लेकिन इनके अंदर थोड़ी सी जो है हमको जैसे खुशबू और डालनी है। तो मैं समझता हूँ आज बहुत अच्छा ये कार्यक्रम रहा और मैं समझता हूँ आपके चेहरे भी बता रहे हैं कि इसको हम कंटिन्यू करेंगे। ये जो आज का सेशन है खाली आज यहाँ ख़त्म नहीं हो जाएगा। यहाँ की जो निमित्त बहनें हैं या जो हमारे भाई हैं जो इसमें अच्छी रुचि रखते हैं, वो इसको कंटिन्यू करेंगे, इसको आगे जारी रखेंगे हम। और जैसे जैसे हमें आगे से मौका मिलेगा हम इनसे और भी सीखकर उसके अपने जीवन में भी लाएंगे और अपने परिवार में रहते हुए ये खुशियाँ जो है हम एक आपस में भी बांटेंगे और पूरे विश्व के अंदर उसका प्रभाव डालने की कोशिश करेंगे। इससे अच्छी बड़ी कोई सेवा हो नहीं सकती। तो मैं समझता हूँ कि भानु भाई और वो जो बहन थी यहाँ पर, आज वो चली गई हैं बॉम्बे में, वो भी निमित्त बने और इनके साथ कुछ बहनें और कुछ भाई भी साथ में आए हैं, उनका भी मैं स्वागत करता हूँ यहाँ से। तो मैं एक बार फिर आप सब की तरफ से भाई साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। ओम शांति। थैंक यू। एक याददाश्त के तौर पे ओम भाई जी को आमंत्रित करती हूँ कि हमारे भ्राता किशोर भाई जी को थोड़ा सा याद सौगात और टोली